अभी रजा रूमी साहब वो कहते हैं कि बड़ी कोशिश की और मजबूरन हमें इस्तीफे देने पड़ गए। अब वहां पर जो बैरिस्टर गौहर है या सलमान अकरम राजा हैं, उनके स्टेटमेंट्स में भी कंफ्यूजन नजर आता है और एक झलकती मायूसी दिखती है निज़ाम के ऊपर भी। क्या खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत ख़त्म किए बगैर उनके निज़ाम को ललकारने में कोई दम है? कोई इस बात में संजीदगी नजर आती कि वो जो कह रहे हैं उस पर स्टे भी कर रहे हैं? आयशा, देखिए, मसला आपने कंफ्यूजन का लफ्ज इस्तेमाल किया है और वो एक ऐसा लफ्ज है जो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो चार है उससे, और खुसूसन खान साहब उनकी जो हिकमत अमली है और जो उनकी पूरी सियासत रही है पिछले 2-1 साल के लगभग, वो इसी कंफ्यूजन और इंतशार का शिकार है कि कोई वाज़े हिकमत अमली वो मुरतब नहीं कर सके। उनकी जो हिकमत अमली थी कि रियासत को चैलेंज करके उसको शिकस्त देने वाली, वो तो नाकाम हो गई है, जिसका जिक्र अभी किया गया, चाहे वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के खिलाफ लॉन्ग मार्च हो या वो 9 मई का किस्सा हो, जो कि अब बार बार बिल्कुल सही कहा कि वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हल किए बगैर ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा, या बैरून मुल्क रेमिटेंसेस जो है उनको रोकने का तरीकाकार हो, या अमरीकी हुकूमत और ख़ुसूसन जो सदर ट्रंप मुंतखब हुए उनसे तवक्कुआत जो थी कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर जोर डालेंगे, प्रेशर डालेंगे हुकूमत पर, वो भी नहीं चला। अलगरज के तमाम तर जो मुख्तलिफ हरबे थे वो आजमा लिए गए। उन तमाम हरबों का प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सियासी जमात जो होती है वो दरअसल रियासत को सिरनगून नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो फिर कल को उसने इक़्तिदार में आना है। अगर रियासत ही नहीं रहेगी या कमज़ोर हो जाएगी या बिखर जाएगी तो फिर ऐसे इक़्तिदार और ऐसी सियासत का क्या फ़ायदा। ये एक अंडरस्टैंडिंग जो है बुनियादी, यहीं पे मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की तारीख को उठा लीजिए और आँख अटे भरे हैं कि इस तरह के वाक़यात और इस तरह के जो मोमेंट्स हैं वो तमाम सियासी पार्टियों की लाइफ जो है उसमें आए हैं। तमाम सियासी लीडर्स इसी जवार भाटा से गुजरे हैं, लेकिन उनका क्या तरीकाकार रहा है कि उन्होंने ये वाले तरीकाकार अपनाया नहीं है जो कि इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने अपनाया है। इसलिए अब वक्त है कि वो अपनी हिकमत अमली पर नजर सानी करें, और ये भी बार बार हम दोहराते रहे हैं ये बात कि अगर उनकी कोई बात बननी है तो वो दीगर सियासी कुव्वतों को तस्लीम करके एज लेजिटिमेट बोनाफाइडे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, उसके बगैर ये आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि चाहे अब मुस्लिम लीग नून को 2 सीटें मिली हो या 20 मिली हो या 200 मिली हो, उसके पीछे भी अवाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको जितना भी मैंडेट मिला हो वो भी नुमाइंदगी करती है। आप जो दीगर नुमाइंदे हैं अवाम के, उनको रद्द करके और उनको ये डिक्लेयर करके कि ये चोर डाकू हैं, ये इस काबिल नहीं है, और सिर्फ मैं या मेरी पार्टी जो है वो लेजिटिमेट हकदार हैं इक़्तिदार के या सियासत के, इस तरह की सियासत हो नहीं सकती। इस्टेब्लिशमेंट को तो छोड़ दीजिए ना फिलहाल, ये मैं सिर्फ उनका सियासी जो नुक्ता निगाह है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। क्या सियासी नुक्ता निगाह? क्या मुल्क की तारीख नहीं जानते? उनकी बहन कह रही थी कि वो किताबें पढ़ पढ़ कर जेल में उनकी आंखों में इशू हो रहा है, मगर क्या पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी कि इस मुल्क में सियासतदानों की रिहाई डील से नहीं, कानूनी तरीके से होती रही, क्या मामलात रहे, वो ये सब नहीं जानते? आप उनकी बात तो कर रहे हैं, सियासत की बात भी कर रहे हैं, क्या मुल्क की तारीख पर उनकी नजर नहीं है? मेरे ख्याल से उनकी नजर तो है, लेकिन उनकी चूंकि उनको इतना जिसे कहते हैं, वो जो ज़ैगम साहब ने बात की थी मुकद्दर की कि 70 साल बाद कैसे। देखिए ना, देखिए बात यह है कि पिछले साल तक, 1 साल से पहले तक क्या सूरत हाल थी। पाकिस्तान की अदलिया, आला अदलिया जो है वो हर कदम के ऊपर उनको सहूलियात मैसर कर रही थी। पाकिस्तान की मीडिया के कई हिस्से जो है वो भी जिसे कहते हैं फर्श राह अपनी आंखें बिठाकर उनका इस्तकबाल करने के लिए गुड टू सी यू कह रहे थे। उससे पहले पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग थे वो मुस्तकिल पिछले आज से नहीं कई 1 दहाई से जायद हो गया है, वो उनका साथ दे रहे थे। अब वो नहीं रही बातें पिछली, वो कहते हैं ना पुरानी खुराकें
ठीक हो गया रज़ा रूमी साहब, तो आप खुद ये साबित कर रहे हैं ये कह के कि नजर है कि दरअसल नजर नहीं है। अगर नजर होती तो ये सारी बातें साबित कर रही हैं कि आपको ज्यादा मोहतात होना चाहिए था। इफ्तिखार साहब, 3 साल में इमरान खान ने कितनी बार संजीदा मुज़ाकरात की तरफ बढ़े और हुकूमत की तरफ से कितनी संजीदा ऑफर हुई, ये तो पूरा टाइम लाइन पर है, ये फैक्ट्स मौजूद हैं। यहाँ जो गुफ्तगू हुई वो एक सवाल खड़ा कर रही है कि कंफ्यूजन या इंतशार का शिकार कोई लीडर क्या सॉलिड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बना सकता है? नहीं बना सकता। तो फिर अब यहाँ से रास्ता क्या है फिर उनके पास? उसको समझ लेना चाहिए ना। वो एक शख्स जो है वो पूरे मुल्क पर तो हुक्मरानी नहीं कर सकता, इसके सिस्टम पर हुक्मरानी नहीं कर सकता, वो आइन को नहीं चेंज कर सकता, वो आइन में अपनी मर्जी की तब्दीलियाँ नहीं कर सकता, 5000 अफराद को ज़िबा करने की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। वो इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता कि उसके पास इक़्तिदार बादशाहों जैसा हो। वो इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता कि जो वो चाहे, जो वो कहे, वो ही कानून हो। ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मुझे तो आप सब दोस्तों पे दुख होता है, रंज होता है कि हम जैसे बूढ़ों को लाके आप बिठा देते हैं और इतने जवान किस्म के सवालात करते हैं। सर, माजी और हाल मिलके चलें तो मुस्तकबिल बनता है। कोशिश तो माजी के तजर्बे अगर हाल वाले सबक सीखें। कोशिश ऐसी ही होनी चाहिए। खुदा तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी और बढ़ाए। क्या आप भूल गए उस आदमी को जिस तरीके से वो बाहर निकला? कहा जाता है वो सिर्फ एक डायरी लेके निकला। उसके चाहने वाले उसकी डायरी, उसकी चाल, उसकी तमकनत के ऊपर कुर्बान हुए जाते हैं। सर, बयानिए बनाना तो वो जानते हैं ना, ऊपर बात हुई। और हकीकत क्या निकली कि वो डायरी लेके नहीं निकला, वो पाकिस्तान की तबाही का एक ऐसा नुस्खा पैदा करके निकला। जब उसने धोखा दिया IMF को, जब उसने IMF के साथ गलत बयानी की और उसने एक ऐसा फैसला किया जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह उलझ के रह गया, वो उस तरह निकला था। और फिर क्या बदकिस्मती इस मुल्क की कि आज ये बचे हुए हैं कि निकलने के बाद असेंबली को डिसॉल्व करने की कोशिश की गई, जो कि एक हाई ट्रीजन था। इससे बड़ा जुर्म और कोई नहीं हो सकता था जो करने की कोशिश की गई। फिर उसकी तकारीर देख लें आप। अब तो कहते हैं, उसके दोस्त कहते हैं कि कॉलर से पकड़ लिया रेंजर्स वालों ने। कॉलर से पकड़ने से पहले गुड टू सी यू किसने कहा? किसने कहा गाड़ी मंगवाओ मर्सिडीज? वो जो जा रहा था उस लॉबी में से गुजरता हुआ शख्स जिसका क्लेम ये था कि उसको गोली पाँव में लगी है, तो उसकी लड़खड़ाहट तो हमें नजर नहीं आई। किस किस बात पर आप बात करना चाहते हैं? ये मजाक नहीं है कि रियासत है 25 करोड़ आवाम की, एक फेडरेशन है, इसका एक तहरीरी आईनी मादा है, इसके अंदर तकसीम कार है। उस तकसीम कार की अगर आपका एहतराम आप नहीं करते, आप किसी को क्या क्या नामों से नहीं पुकारा आपने? इफ्तिखार साहब जी फरमाइए। क्या वाकई इमरान खान बतौर लीडर पिछले 3 साल में हुकूमत से वक्त से कोई मुज़ाकरात चाहते थे, या आज कोई मुज़ाकरात चाहते हैं, या कभी भी नहीं चाहते थे? वो चाहते थे मुज़ाकरात, आज भी चाहते हैं। बात अगर होगी तो सियासतदानों की सियासतदानों से होगी, और इसके लिए पाकिस्तान के सियासतदानों ने 20 मरतबा ये दावत दी है, फ्लोर ऑफ द हाउस पर दी है, स्पीकर ने दी है, इंडिविजुअल्स ने दी है। आज भी कोशिश हो रही है कि ये बात आगे को जाए, क्योंकि काफ़ी अरसा गुजर गया, इलेक्शन कोई दूर नहीं है, और इसका ये ख्याल है कि सब कुछ इसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ऐसा नहीं हो सकता। जो होगा वो आइन के ताबे होगा। अगर कवानीन बदलने हैं इलेक्शन के तो आइन के ताबे होंगे। सही। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली का मसला है तो वो आइन के ताबे होगी। अगर असेंबली को डिसॉल्व करने का तरीक़ाकार है तो आइन के ताबे होगा, और जब असेंबलियाँ डिसॉल्व होंगी तो आइन के ताबे होगा कि निगरान हुकूमतें कैसे बनेंगी।
इस सारे के सारे प्रोसेस से गुजर के आगे जाया जा सकता है। ठीक हो गया। और अगर किसी का ये ख्याल है कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोग ला के किसी की कोई इमारत को तोड़ के किसी को कंधों पर बिठा के ले जाएंगे, तो मैं पहले भी कह चुका हूं ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हो गया तो फेडरेशन को ऐसा नुकसान पहुंचेगा। ये फेलियर का शिकार हो चुकी है, ये ख्वाहिश फेलियर का शिकार हो चुकी है। सब कह रहे हैं जो होगा वो आइन के ताबे होगा। एक स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह ने साहब ने भी दिया है कि आइन के ताबे होगा और तसलसल आगे बढ़ेगा। इस पर गुफ्तगू ब्रेक के बाद।